गुड इवनिंग टू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मैं आपको कंसेप्टम समझा रहा हूँ। आप ये ना समझें, मैं 9th क्लास की एनसीईआरटी को ही आगे चैप्टरों को समझाऊंगा। मैं इस कंसेप्टम में से लाइन्स एंड एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं एएमयू में आए हैं एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में 11th में, उन्हें समझा रहा हूँ। आप ये ना समझें कि सर 9th क्लास का पढ़ा रहे थे और ये ऐसे इस तरह से क्यों ले लिया। आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चनों से आप रूबरू होंगे जो है, तो इसलिए मैंने ये कंसेप्ट में स्टार्ट किया है। जो चैप्टर में उसमें पढ़ाता जाऊँगा 9th में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही बताऊँगा उस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि आपका वो लाइन्स एंड एंगल्स पूरा हो जाया करेगा जो चैप्टर, उसमें इससे रिलेटेड कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप देख लिया करेंगे किस तरह से क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब इसमें कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल पर 4-5 क्वेश्चन हैं, तो मैं इन 4-5 क्वेश्चनों को समझाने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन मैं बता चुका था कल, अब उसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन है। ये इस प्रकार है, देखिए समझिए। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये है, ये मैं बता चुका हूँ। अब ये है क्वेश्चन 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशो, आर ये तो वैसे इजी है, आर इन द रेशो 3:2। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशो 3:2। फाइंड द एंगल्स। तो इसके ये ऑप्शन दे रखे हैं 100 डिग्री, 80 डिग्री। वी ऑप्शन दे रखा है 110 डिग्री, 70 डिग्री। सी ऑप्शन दे रखा है 115 डिग्री, 65 डिग्री। और डी ऑप्शन दे रखा है हमें 108 डिग्री, 72 डिग्री। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। अब हमें 2 सप्लीमेंट्री एंगलों का रेशो दिया हुआ है, तो एक एंगल को हम 3x, अब थोड़ा सा मैं कंपटीशन के हिसाब से थोड़ा जल्दी फास्ट चला करेंगे यहाँ पर। तो एक एंगल मान लिया हमने 3x, एक एंगल क्या मान लिया 3x, और एक एंगल 2x मान लिया। अब मैं थ्योरेटिकल टाइप से नहीं बताऊँ क्वेश्चन को, थोड़ा जल्दी बताऊँगा क्विकली। तो इनको दोनों का, अब सप्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों का सम 180 होता है। तो 3x प्लस के 2x इक्वल 180 डिग्री, 5x इक्वल 180 डिग्री। तो x की वैल्यू निकल के आ गई 180/5। तो ये हमारा निकल के आ गया आंसर 36 डिग्री। अब इस 36 डिग्री को इसमें पुट कर दीजिए आप जो है। तो 3x इक्वल 3 × 36, तो ये तो आ गया 108 डिग्री। और इसमें पुट करेंगे 2 × 36 इक्वल ये आ गया 72 डिग्री। तो आंसर आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों 108,72 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर देन ईच एंगल इज। 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। 2 एंगल्स एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, तो हमें उस समय एंगल बताने हैं कौन से हैं, इसे समझिए। 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर, then each angle is। ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसमें ये ऑप्शन दे रखे हैं एन एक्यूट एंगल, बी ऑप्शन है हमारे पास एन ऑब्ट्यूस एंगल, सी ऑप्शन है हमारे पास राइट एंगल, और डी ऑप्शन है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। तो देखिए 2 एंगल्स हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तब हमें बताना है कौन सा एंगल है। मैंने ये एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट, रिफ्लेक्स ये सारी मैं पहली वीडियो बता चुका हूँ, तो यहाँ नहीं समझाऊंगा इस चीज़ को। तो अब यहाँ पे एक एंगल हमने मान लिया x और दूसरा मान लिया 90 - x। अब ये इस एंगल का ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है।
तो ये टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, तो इनको आपस में इक्वल कर लेते हैं। तो इसको इधर लेंगे जब हम इसको, तो x प्लस एक्स इक्वल 90 डिग्री, तो 2x इक्वल 90 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 45 डिग्री। इसका 2 का डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू 45 डिग्री आ रही है। तो इसका मतलब ये दोनों 45 के आएंगे। 45 को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये भी 45 आ रहा है। तो दोनों कैसे एंगल आ रहे हैं? एक्यूट एंगल आ रहे हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही है? ए सही है। अब आगे बढ़ते हैं इन्हीं क्वेश्चनों में। अब देखिए आगे समझिए अगला क्वेश्चन क्या है। अब अगला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, पहले मैं ले रहा हूँ तो इसी समझिए। इसमें कई क्वेश्चन आए हैं इसके कॉम्प्लीमेंट और इसके एंगल के। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है, फिर यहाँ पर आकर ये भी नहीं है, सही है। 32 क्वेश्चन 32 है क्वेश्चन नंबर, इसमें 32 है ये। सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/4 of itself। किसी एंगल का सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/4 ऑफ इटसेल्फ, उस एंगल का 1/4 है। तो द मेजर ऑफ द एंगल, द मेजर ऑफ द एंगल इज, हमें उस एंगल का मेजर फाइंड करना है। तो इसमें ए ऑप्शन दे रखा है हमें 18 डिग्री, बी ऑप्शन दे रखा है हमें 36 डिग्री, सी ऑप्शन दे रखा है हमें 140 डिग्री और डी ऑप्शन दे रखा है हमें 72 डिग्री। तो देखिए समझिए, अब हमने एक एंगल x लिया, एक एंगल हमने क्या लिया? x लिया। अब इसका सप्लीमेंट क्या होगा? 180 डिग्री माइनस x। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। कोई एंगल x है तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा? 180 माइनस के x, क्योंकि सप्लीमेंट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/4, इस एंगल का सप्लीमेंट ये है। अब ये जो है सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/4 इटसेल्फ, तो ये एंगल इस एंगल का क्या है? सप्लीमेंट। ये क्या है? इसका सप्लीमेंट। अब ये वैल्यू जो है इस पहली वाली वैल्यू की 1/4 है, यानी इसमें 1/4 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको इधर ले लेंगे, 1/4x प्लस एक्स इक्वल 180 डिग्री। इसके नीचे 1 मान लिया, 4 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4x इक्वल 180 डिग्री। अब ये हो गया हमारा 5x अपॉन 4 इक्वल 180 डिग्री अपॉन 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक तरह से इसको फ्रैक्शन को जैसे सॉल्व करते हैं ऐसे इसको सॉल्व कर लिया है। 4 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स से जा रहा है डिवाइड, 1 का 1x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x, फिर 1 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स से जा रहा है, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ गया। तो अब ये हो गया हमारा। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 5x का 1 में करेंगे तो 5x इंटू 1 इक्वल, इसका इसमें करेंगे तो 180 मल्टीप्लाई 4। अब इसे 5 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल 180 अपॉन 4 अपॉन 5 से कट गया 36 बार, 5 3 15, 5 6 30, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 144 डिग्री। तो द मेजर ऑफ द एंगल पूछ रहा है, तो हमारा आंसर आ गया 144 डिग्री। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड, इसमें कई क्वेश्चन आए हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि मैं ये सप्लीमेंट इसके बताए थे तो मैं सोच रहा था मैंने इसे ही बता देता हूँ पहले। अब देखिए इसका एक क्वेश्चन ये दे रखा, क्वेश्चन नंबर दे रखा है यहाँ पर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये 48 के उसमें दे रखा है फॉर्म में। तो अब ये है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 6 टाइम्स its complement, if 6 times its complement is 24 less than
इज 24 डिग्री लेस देन 24 डिग्री लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। अब देखिए इसके ऑप्शन हैं ए 25 डिग्री, बी ऑप्शन है हमारे पास 52 डिग्री, सी ऑप्शन है हमारे पास 84 डिग्री और डी ऑप्शन है हमारे पास 51 डिग्री। अब क्वेश्चन को समझिए पूरा क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, जो है क्या पूछ रहा है हमसे, देखिए समझिए। अब देखिए इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 6 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 24 लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। अब देखिए इसमें हमने लेट कर लिया, लेट एन एंगल क्या मान लिया हमने x। अब इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 90 माइनस के x और इस एंगल का सप्लीमेंट आ जाएगा 180 डिग्री माइनस के x। बात क्लियर। अब इस क्वेश्चन में हमें अब इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट इतना आ गया, सप्लीमेंट ये आ गया। अब हमसे इसमें कहा जा रहा है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, ये फाइंड करना है। इफ़ 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसके कॉम्प्लीमेंट का 6 टाइम्स, फिर उसके बाद इज 24 लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट, इसी एंगल के सप्लीमेंट का ये इसका सप्लीमेंट हो गया का ट्वाइस का ये वाली वैल्यू इससे 24 लेस देन है। इफ़ 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 24 लेस देन ट्वाइस इट्स, इस एंगल के कॉम्प्लीमेंट का 6 टाइम्स, इस एंगल के सप्लीमेंट का ट्वाइस। तो ये कह रहा है हमसे इफ़ 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 24 लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट, ये वैल्यू इससे 24 लेस देन और है, तो अब इसको इसके इक्वल कर देंगे। इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हो रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 500 डिग्री 540 माइनस 6x और ये हो गया 360 डिग्री माइनस 2x माइनस के 24 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले लेंगे माइनस 6x प्लस के 2x इक्वल, इसको इधर ले जाओ 360 डिग्री माइनस 24 डिग्री माइनस के 540 डिग्री। अब उसके बाद में अब ये दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए 540 और 24, तो ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 564। अब ये किस में दोनों नेगेटिव तो माइनस में आंसर आएगा, तो ये हो गया 360 डिग्री माइनस के 564 डिग्री। अब ये हो गए इधर हमारे माइनस के 4x हो गई, क्योंकि यहाँ पे 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करके एक प्लस माइनस होती है वैल्यू, तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं और सब्ट्रैक्ट करने के बाद बड़ी वाली वैल्यू से पहले जो साइन होता है उस साइन का प्रयोग करते हैं। तो ये यहाँ पे इससे पहले माइनस का साइन होता है, यहाँ पर मैंने माइनस का प्रयोग कर दिया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 360 डिग्री को, तो ये 4 बचा यहाँ पर, ये 0 बची, यहाँ पर 2 बचा और ये जो है हमारा अब ये अब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया हमने। अब इससे पहले माइनस का साइन आ रहा है, अब ये बड़ी वैल्यू है और इससे पहले माइनस का साइन आ रहा है, तो हमारा ये माइनस में ही आंसर आएगा 204 डिग्री और ये है माइनस के 4x, तो x इक्वल माइनस 204 डिग्री अपॉन -4, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 5 या 20, 4 1 या 4, आंसर आ गया 51 डिग्री। तो हमारा आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब इसके कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट के ये सारे क्वेश्चन इसमें से हो गए हैं। 1-2 क्वेश्चन और बचेगा तो मैं बता दूंगा और कल की वीडियो में और अच्छे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेता हूँ, लाइन एंड एंगल से रिलेटेड उन्हें समझाता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के लिए धन्यवाद। और किसी क्वेश्चन से संबंधित अगर कोई फार्मूला जो आपको पहले मैंने नहीं बताया होगा, अगर वो आ रहा होगा तो मैं पहले उस फार्मूले को समझाऊँगा तब उस क्वेश्चन को बताऊँगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।